मई का महीना ही ग्रह गोचर को देखते हुए कैसा रहेगा? बुध महाराज की स्थिति और शुक्र की स्थिति ये परिवर्तन योग लेके आएगी। जैसे अगर हम बात करें ना अंबानी की कुंडली की, तो उनकी कुंडली में भी, मुकेश अंबानी में भी परिवर्तन योग की स्थिति देखी गई है। शनि जयंती है और शनि जयंती के लिए तो जिनकी भी साढ़े सती है, ढैया है, मकर, कुंभ जो तनाव में है और मेष जो बेचारे झेल रहे हैं, तो उनके लिए शनि जयंती, शनि अमावस्या बहुत विशेष है। तो इस दिन तो पूजा पाठ जरूर कीजिए, देखिए कल्याण ही कल्याण है। अगर हम युद्ध की स्थिति बात करें, क्योंकि पूरा विश्व जो है अभी इसी से गुजर रहा है, तो क्या परिस्थिति मई में ऐसी रहेगी या सुधर सकती है? तो देखिए, बहुत बारीक से समझना पड़ता है ज्योतिष को। मेष राशि कह देने से बात नहीं बन जाएगी कि कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे अब मंगल आ गए हैं मेष में, तो मेष वालों की बल्ले बल्ले, वृश्चिक वालों को मिल जाएगा धन लाभ। ये लेकिन ध्यान रखिए कि कहाँ चल रहा है मंगल। जो दिख रहा है, हमले तो हो ही रहे हैं लगातार, वो कहने की बात है। तो मई की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कह दें कि पूरी तरह से रुक जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। सबको इंतजार रहता है अपनी राशि का। तो वो आपको धन प्राप्ति के योग देंगे, संपत्ति की खरीदारी के योग बन सकते हैं। इस समय को विदेश का दौरा भी मिल सकता है इस दौरान पे। फाइनेंस के मामले में आप सेविंग कर सकते हैं। कोई अचानक से धन योग बनता है आपके लिए बढ़िया वाला, वो मौका आपको मिल सकता है। और बुरी चीजों में क्रोध बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। अच्छा। अभी तक जो दबाव हुआ था बाहर निकलेगा। शनि मंगल का दबाव अब वो तुरंत आगे आने वाला है। तो यहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, तो अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल रखें। और अगर मैं कहूँ कि जो छात्र हैं, इस समय तो बच्चों का टाइम चल रहा है, कॉलेज की एडमिशन अब शुरू हो जाने वाले हैं, इसी मई जून, यही जुलाई का टाइम, 3-4 महीने होते हैं। तो ये समय इनके लिए बेहतर रहेगा। काम करेंगे आप और अच्छी यूनिवर्सिटी या जगह पे आपको मौका मिलेगा। हमारे दर्शक जितने भी हैं, मैं चाहती हूँ बारीकियों को समझे, सुने। आपको नहीं आती तो समझने की हम बताते हैं, तो सुनिए। ऐसे उदास मत होइए। कितने कहते हैं नहीं हुआ, वो हो गया, ये है, अब है, तो मैंने बोला ये समझने की ज़रूरत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे आने वाला मई का महीना सभी राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि मई का महीना बहुत ही खास रहेगा। बुध पूर्णिमा के साथ मई की शुरुआत हो रही है और बुध और शुक्र का परिवर्तन योग कुछ राशियों के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम भी लेकर आ रहा है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राज रानी, जो हमें बताएंगी कि मई का महीना सभी राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो मई का महीना है ग्रह गोचर को देखते हुए कैसा रहेगा? कौन से ग्रह राशि बदल रहे हैं, कौन अस्त हो रहा है और कौन उदय हो रहा है, ये हमें पहले बताइए। देखिए, इस बार मई में काफ़ी कुछ बदलेगा जी। पहली चीज़ जो हम देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मंगल महाराज की स्थिति अब बदल जाएगी, क्योंकि मंगल और शनि का युति योग काफ़ी समय से हमें परेशान कर रहा था। देश दुनिया में हमने इसका असर भी देखा, दुर्घटनाएं देखी, मुश्किलें देखी। और अब क्या होगा कि मई 11 के करीब मंगल जो है वो राशि बदलाव कर लेंगे और अपनी ही राशि यानी स्वराशि मेष राशि में चले जाएंगे। बिल्कुल, मेष राशि। और अब तो शनि भी जो है वो उदय हो ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ ही ना एक दो चीज़ें और बदलेंगी। जैसे आपने बताया ही कि जो हमारे बुध महाराज की स्थिति और शुक्र की स्थिति ये परिवर्तन योग लेके आएगी। कौन सा योग है मतलब? ये कहलाता ही परिवर्तन योग है ज्योतिष के अनुसार, और एक बहुत खास योग होता है, क्योंकि जब जन्म कुंडली में ये योग बनता है तो ये धन योग को भी बनाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। और कहा जाता है, बल्कि देखा गया है, कितनी ही कुंडलियों में हमने ये देखा है। जैसे अगर हम बात करें ना अंबानी की कुंडली की, तो उनकी कुंडली में भी, मुकेश अंबानी में भी परिवर्तन योग की स्थिति देखी गई है। परिवर्तन योग होता क्या है आखिर वैसे? देखिए, परिवर्तन योग ये होता है जब एक जो दो ग्रह होते हैं ना, एक दूसरे की राशि में आ जाते हैं। अच्छा। वो जी, अब जैसे हमारे ये बुध महाराज होंगे, ये बदलेंगे, और शुक्र तो एक दूसरे की राशि में होंगे। जो शुक्र महाराज हैं वो मिथुन में आ जाएंगे, और जो हमारे बुध महाराज हैं वो बैठेंगे वृष राशि में। तो ये सिर्फ बुध और शुक्र के साथ होता है या फिर ये हर ग्रह का है कि अगर एक दूसरे की राशि में जाएंगे तो परिवर्तन योग कहलाएगा वो? जब ये एक दूसरे की राशि में होंगे तभी ये योग बनेगा, और हर ग्रह बनाता है योग। अच्छा। चाहे आपका सूर्य चंद्रमा में हो, चंद्रमा सूर्य की राशि में आ जाए तब ये समय बना देगा। मंगल शनि के शनि मंगल की राशि में आ जाए तब ये बनाएगा। और ये चीजें क्या देखी जाती हैं कि ना, जब शुभ बनते हैं ना तो शुभता मिलती है, ये भी है। और लेकिन जब थोड़ा कठोर बनेंगे तो उनका अपना रंग होगा। तो इस तरह से इस बार ये योग मिलेगा हमें खास। और दूसरी चीज़ हमें मिल रही है कि
माह के दूसरे पड़ाव में शुक्र और गुरु की युति हो जाएगी, तो ये एक शुभस्थ योग हो जाएगा जो मिथुन राशि में होगी इनकी। हाँ, लेकिन थोड़ी सी इसमें भी हलचल होगी, इजी नहीं है। शुक्राचार्य हैं जो दैत्य गुरु हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे गुरु महाराज जो देव गुरु हैं। तो दोनों में बड़ा संघर्ष भी रहा है। एक को संजीवनी मिली थी, दूसरे ने पानी चाही थी। तो इनका बहुत लंबा हमारा विवरण है, हमारे शास्त्रों में है। तो इनका साथ होना भी बहुत विशेष बनता है। बिल्कुल। और उसी के साथ इस महीने में हम कुछ अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अगर पश्चिम की तरफ की स्थिति को देखें, जो हम देखेंगे प्लूटो की स्थिति, जो 6 मई के करीब वो वक्री भी होंगे। और प्लूटो को बहुत ही ज़बरदस्त प्लेनेट माना गया है। तहस नहस जैसी स्थिति जो होती है ना, जैसे मंगल की स्थिति उठापटक, उससे भी ज़्यादा की स्थिति प्लूटो को मानी देती गई है। अच्छा, तो प्लूटो से मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को ही उच्च स्थान दिया गया है। मतलब प्लूटो का जिक्र बहुत कम, या फिर हो सकता है कि आम लोगों ने नहीं सुना है। तो इसका आप बताइए कि ये मैंने पहले ही कहा अपने शब्दों में कि पश्चिम की तरफ का ये वेस्टर्न ज्योतिष है। तो पाश्चात्य ज्योतिष में हम नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, इन 3 ग्रहों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। बाकी को भी देते हैं, लेकिन वहाँ इन 3 का बहुत वो चलता है। और जब हम भी अपनी ज्योतिष करते हैं, वैदिक शास्त्र तो हम करते ही हैं, पर जैसे क्या होता है कि ना, जब हम पढ़ते हैं, जैसे हस्तशास्त्र कोई कर रहा है, न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा है, कुछ और विधाएं पढ़ता है, तो सब चीज़ों का हम रस लेते हैं कि निचोड़ क्या आया है और हमें क्या फल मिलेगा। तो इस तरीके से हम वहाँ की भी देखते हैं कि आखिर कौन से ग्रह बदलने वाले हैं, कौन सी चीज़ें बदलेंगी। तो उस अनुसार इसीलिए मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि जब प्लूटो वक्री होगा मकर राशि का, तब देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेके आएगा, उसका गहरा असर दिखाई देगा। तो हमारे काफ़ी ग्रह और सूर्य की स्थिति तो बदलनी ही है, संक्रांति आनी ही है हमारी, तो वो अलग होगी। वो फिर मेष से अलग हट जाएंगे, अपनी उच्च राशि से निकलेंगे, वृष में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर ग्रह इस समय मई के दौरान तो काफ़ी बड़े बदलाव लेके आएगा, और कुछ अच्छे भी आएंगे और कुछ थोड़े उठापटक लाएंगे। जी, ठीक है। ग्रहों का तो आपने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जो मई का महीना है उसमें अधिक मास भी शुरू होने जा रहा है, तो इस बारे में आप हमें बताइए। देखिए, अधिक मास ये है कि 1 महीने की स्थिति बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब समय की स्थिति का निर्धारण करना होता है, उचित समय की प्राप्ति करनी है, तो हर वर्ष जैसे हम लीप ईयर इंग्लिश में करते हैं ना, उसी तरीके से हमारे हिंदू शास्त्रों के लिए ये अधिक मास की स्थिति को मान्यता दी गई है, ताकि किसी का क्रम गड़बड़ाए ना। हमारे जो व्रत त्योहार आ रहे हैं वो निश्चित तरीके से, निश्चित रूप से माहों में उसी माह के दौरान लगभग आते रहते हैं। हाँ, क्योंकि जो अभी इस साल हमने देखे कि कुछ त्योहार बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि जून के बाद वाले त्योहार थोड़े थोड़े लेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही अधिक मास की स्थिति आती है, और हर बार अधिक मास अलग अलग महीनों में निकलता जाता है। तो इस बार हमें ज्येष्ठ माह में ही अधिक मास की प्राप्ति होगी, और ये लगभग हमारा समय रहेगा 17 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और अगले महीने जून के बाद इसकी समाप्ति है, मध्य में ही ये समाप्त हो जाएगा। तो अधिक मास भी बहुत पवित्र मास है, विशेष ध्यान अर्चना करनी है। और इस समय तो हमारी जो तिथियों में 1-2 तिथियां बढ़ भी जाती हैं, तो इस समय नियम स्थिति बहुत विशेष होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ों को करते चले जाएंगे। और इस बार तो हमारी शनि अमावस्या मिलनी है। हाँ, बिल्कुल, शनि जयंती है, और शनि जयंती के लिए तो जिनकी भी 7.5 है, ढैया है, मकर, कुंभ जो तनाव में है, और मेष जो बेचारे झेल रहे हैं, तो उनके लिए शनि जयंती, शनि अमावस्या बहुत विशेष है। तो इस दिन तो पूजा पाठ जरूर कीजिए, देखिए कल्याण ही कल्याण है। हाँ, क्योंकि कुंभ राशि वाले तो बहुत परेशानी रहते हैं, तो इस शनि अमावस्या पर वो लोग हमारे ज्योतिष आचार्यों से बात कर सकते हैं, वो माय ज्योतिष से जुड़ सकते हैं, हमारे माय ज्योतिष प्लेटफॉर्म से पूजा भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो अधिक मास का तो आपने बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि मौसम के लिहाज से मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जैसे ही गुरु मिथुन में गए थे तो मौसम में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला था, आंधी तूफान, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब का जो मई का महीना है ये कैसा रहने वाला है? देखिए, अभी मौसम की स्थिति तो लंबी ऐसी ही रहेगी, अनिश्चित जिसे कहते हैं, मतलब इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो उस दौरान दिखाई देंगी, यानी कि कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं जो हमें समस्या ज़रूर देंगे। क्या है कि ना,
इस बार लगभग 5 शनिवार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और जो रविवार की स्थिति है वो भी इसी तरह की रहेगी जी लगभग। तो ये जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये बहुत शुभस्त नहीं होती है, और ये चीज़ें ना हमारे मौसम पे भी अपना गहरा असर डालती हैं। जब हम अपनी हिंदू कुंडली बनाते हैं उसके अनुसार देखा जाता है, तो ये जो मई का महीना रहेगा और इस समय बुध की स्थिति भी अस्त होगी, ठीक है, मंगल बदलेंगे, और ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा ना, अभी बुध का जब परिवर्तन होगा और सूर्य की स्थिति का, तब देखिएगा मौसम का बदलाव कितना अलग होगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया, और प्लूटो भी वक्री होंगे, तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो बदलाव लाएंगी ही लाएंगी, और तूफान आएंगे कहीं, और अर्थक्वेक जिसे भूकंप कहते हैं, जो मई में भी बहुत आए हैं, ये जो अप्रैल में भी बहुत आए, और ये हमारे देश की स्थिति तो कम रही प्रभावित। अगर बाहर की स्थिति अगर आप पढ़ते हो समझते हो तो देखिएगा बहुत जबरदस्त उन्होंने भी झेले विदेशों में, और ये हमने पहले ही कहा था कि आएंगे, ठीक है। तो अभी जो मई का समय होगा ये भी ऐसी ही स्थितियां लेके आएगा, चक्रवात हो गया, आंधी तूफान हो जाएंगे, असमय की स्थिति, वृष्टि, वो चीज़ें, कहीं सूखा ज़्यादा पड़ जाना, अग्नि का लग जाना, तो ऐसी कंडीशन हमें अभी भी मिलेगी। तो मौसम का तो आपने बता दिया कि कैसा रहने वाला है। अगर हम युद्ध की स्थिति बात करें, क्योंकि पूरा विश्व जो है अभी इसी से गुजर रहा है, तो हर किसी को यही उम्मीद है कि एक वक्त भी ऐसा आ जाए कि युद्ध खत्म हो जाए या फिर शांति का माहौल बना रहे। तो क्या परिस्थिति मई में ऐसी रहेगी या सुधर सकती है? देखिए, सुधार की तो अभी संभावनाएं कम है, सच तो ये है। मई में भी कम है? बिल्कुल कम है। देखिए, दिख रहा है, क्योंकि आपने अगर अप्रैल की स्थिति देखी है तो मध्य अप्रैल के दौरान ही वहाँ पे सीज फायर की बात कही गई, ठीक है, तब हमें लगा अरे ये तो रुक सकता ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा है नहीं है। जो दिख रहा है, हमले तो हो ही रहे हैं लगातार, वो कहने की बात है। तो मई की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कह दें कि पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि देखिए मंगल बदलने वाले हैं, और मंगल जब अपने बेहतर स्थिति में आते हैं तब उनका रंग ही अलग होता है। तो मंगल आएंगे हमारे, चाहे शनि से निकल गए हैं, राहत तो लाएंगे नो डाउट, लेकिन मेष में आए हैं, और मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में जब प्रथम उसमें होंगे, वो केतु का ही नक्षत्र है। तो देखिए, बहुत बारीक से समझना पड़ता है ज्योतिष को। मेष राशि कह देने से बात नहीं बन जाएगी, कि कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे अब मंगल आ गए हैं मेष में, तो मेष वालों की बल्ले बल्ले, वृश्चिक वालों को मिल जाएगा धन लाभ, ये। लेकिन ध्यान रखिए कि कहाँ चल रहा है मंगल। शुरुआत में आएगा, मेष में आएगा, तो अश्विनी का प्रथम चरण भी उसे मिलेगा, ठीक है। मेष राशि में आते ही नक्षत्र चरण मिलते ही हैं, हर राशि में जाके नक्षत्र आते हैं, वो केतु की भी स्थिति होगी। तो यहाँ क्या है, मंगल केतु का तो रहेगा ना। तो बहुत बारीकी से समझना है कि कहाँ मेष में मंगल हमें शुभ देगा और कहाँ मुश्किल। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें ये बताइए कि जब हम देखते हैं कि केतु और मंगल एक साथ आए तो अंगारक योग बनता है, तो अगर नक्षत्र में भी अगर वो साथ मिलते हैं तब भी यही योग बनता है? देखिए, योग तो इस तरीके का बनेगा, लेकिन इसे कहा नहीं जाएगा, ये इस तरह से लिखित में नहीं आएगा कि हम कह दें कि अंगारक योग बन गया। ये एक स्थिति में ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बारीक है हमारे। अब नक्षत्र में आए हैं लेकिन चरण भी बदलेंगे, वहां पे भी बहुत बारीक चरण है, तो आप किस किस को पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, इसीलिए जल्दी से ऐसे खुश नहीं होना और जल्दी से निराश नहीं होना है कि भाई ये हो गया तो अब तो खराब, लेकिन ये हो गया तो अब तो बस बल्ले बल्ले है। तो समझना है, अच्छे से देखना है कि मंगल आएंगे तो उद्ग्र भी बनेंगे, तेजस्वी भी होंगे, सेना नायक हैं, तो युद्ध में सेना नायक जबरदस्त हो जाए तो फिर बात ही क्या। और फिर शनि जब सूर्य पे दृष्टि डालेंगे, वो अलग होगा रंग उनका, सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि सूर्य पे जानी है। और दूसरी तरफ जब गुरु के साथ हमारे ये महाराज शुक्र महाराज होंगे, दैत्य और गुरु, तो बताइए क्या रंग दिखेगा। तो रंग अनोखे हैं, बस हमें नहीं मिल रहे समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बारीक में नहीं जाते, ऊपरी दिखावे और आवरण तक ही बैठे हैं। तो आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया, मौसम की स्थिति बता दिया, ग्रह गोचर बता दिया, तो अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। सबको इंतजार रहता है अपनी राशि का, तो बात करते हैं मेष राशि की, जहां पर जा रहे हैं अब उनके ही राशि स्वामी यानी कि मंगल। तो उनके लिए कैसा रहेगा मई का महीना? देखिए, आपने शुरुआत कर दी और बोल भी दिया कि मेष के लिए आ रहे हैं मंगल, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है कि मेष के लिए स्थिति अब बेहतर है। कहाँ बेहतर है अगर देखें तो आत्मविश्वास अब जागृत होगा, अब अच्छा फील करेंगे, अब चाहेंगे कि कुछ बदल के दिखाएं, अब वो जोश आएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। जो एक तरीके की निराशा थी, एक भय भी था, और था कि नहीं कर पाऊंगा,
हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि के साथ थे इतने लंबे समय से, और इतने लंबे समय से काफी टाइम से वो अस्त भी चल रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल, हालांकि मार्च के एंड जी में जी उदय जी हो जी गए। बिल्कुल। तो ऐसी जो स्थितियां बनेंगी ना, तो हाँ आपको बिना शक के कह सकते हैं अनुकूलता देंगी, बिल्कुल अनुकूलता देंगी। आप में लड़ने की शक्ति जागेगी। करियर की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में विस्तार के मौके अब मिलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी कोशिशें अब थोड़ी सी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी तुरंत हो जाएंगी, समझिएगा धीरे धीरे लेकिन बढ़ेंगी ज़रूर। अब आप कर पाएंगे अपनी कई चीज़ों को बेहतर, ये चीज़ आएगी। तो कार्य क्षेत्र में अगर कोई काम की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए मौके बनेंगे, अवसर बनेंगे, तो ये बेहतर रहेगी स्थिति। वहीं उस दौरान क्या होगा कि मेष राशि में ही, शुरुआत की बात बता रही हूँ, हम पहले की बात, तो उसमें क्या होगा कि सूर्य महाराज, मंगल महाराज आप ही की राशि में होंगे, तो ये बेहतर स्थिति भी रहेगी आपके लिए। तो आपका जो होगा ना पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर परिवार में आपका सुनने की स्थिति वो अच्छी हो जाएगी, वो बेहतर रहेगी। और अगर मैं परिवार में, तो मैंने बताया कि स्थिति थोड़ी सुधरने वाली है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा तो ध्यान अभी भी रखना है, लेकिन ये होगा कि हाँ पुरानी जो व्याधियां जो परेशान कर रही थी लगातार, उनमें अब थोड़ी राहत मिलेगी, वो थोड़ा रिलैक्स लेके आएंगी कि अब आप उनसे लड़ पाएंगे, क्षमताएं आपकी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वो आपकी बेहतर होती दिखेगी। और अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो अच्छा समय है। शुरुआत में क्या है कि शुक्र महाराज आपके लिए तो लाभेश हैं, बिल्कुल, तो वो आपको धन प्राप्ति के योग देंगे, संपत्ति की खरीदारी के योग बन सकते हैं इस समय। कई चीज़ों को, आपको विदेश का दौरा भी मिल सकता है इस दौरान पे। तो हाँ अच्छी चीज़ें तो हैं ही, नो कंडीशन। और बुरी चीज़ों में क्रोध बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। अच्छा। अभी तक जो दबा हुआ था बाहर निकलेगा शनि मंगल का दबाव, अब वो तुरंत आगे आने वाला है। तो यहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, तो अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल रखें, इन चीज़ों पे ध्यान रखें। अब देखिए जब हमारा क्रोध बढ़ता है तो कई अलग चीज़ें अपने आप, सेहत भी आती है, आसपास का वातावरण भी, तो एक चीज़ को अगर रुकेंगे ना बेहतर होंगी सब चीज़ें, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मेष राशि वालों के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है, बस थोड़ा क्रोध पे इन्हें कंट्रोल करना है, थोड़ा सा हेल्थ वाइज इन्हें ध्यान देना होगा। तो अब मेष राशि के लिए एक बढ़िया सा उपाय बता दीजिए। देखिए मेष के लिए बहुत अच्छा इस बार यही रहेगा कि हनुमान जी की उपासना आप ज़रूर करें। और दूसरी ओर जो शनि जयंती मैंने पहले ही बोला था इस बार है अमावस्या हमारी, उस दिन कुछ ना कुछ अवश्य पूजा पाठ, मंत्र जाप शनि देव के अवश्य करें, ताकि जो 7.5 का असर है वो भी शांत रहे। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, जहाँ पर आ रहे हैं हमारे बुध, तो उनके लिए अब कैसा रहने वाला है मई का महीना? देखिए जो वृष राशि वालों के लिए है, इस बार स्थिति थोड़ी अलग बन जाएगी। ठीक है, अब आपके राशि स्वामी भी बदलाव में होंगे, और साथ ही साथ इस समय क्या है कि सूर्य भी आपको मिलेंगे, जो कि महामध्य के बाद मिल जाएंगे, 15 के करीब के बाद। तो चीज़ें आपके लिए भी बदलेंगी ज़रूर, यानी आपकी कार्यकुशलता अच्छी है, अभी तो बेहतर रहेगी, बेहतर कर भी पाएंगे क्योंकि राशि स्वामी आपकी पकड़ में है। ठीक है, हाँ जब वो बदलेंगे ना तब विचार जरूर बदलेंगे आपके। आपने सोचा होगा कि मैं ये शुरू करूं, और वहां आके जब गुरु शुक्र साथ हो जाएंगे मिथुन राशि में, राशि स्वामी बदल जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी दुविधा भी हो सकती है कि मैंने जो करना है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देखा जाए तो परिवर्तन योग भी आप ही की राशि पे हो रहा है। ठीक है ना, जो बुध होंगे और जो शुक्र होंगे आपके साथ ही करेंगे बदलाव, तो इस स्थिति में अच्छे लाभ भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये खराब योग बन जाएगा। तो आपके लिए ये रहेगा कि करियर में बदलाव तो है, ठीक है, आप कुछ नया शुरू भी कर पाएंगे और अवश्य कर लेंगे, कि चाहे डावाडोल रहें लेकिन कर ही जाएंगे फिर आप। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप कुछ बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर से बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर मैं कहूँ कि जो छात्र हैं इस समय तो बच्चों का टाइम चल रहा है, कॉलेज की एडमिशन अब शुरू हो जाने वाले हैं, इसी मई जून यही जुलाई का टाइम, 3-4 महीने होते हैं, तो ये समय इनके लिए बेहतर रहेगा, काम करेंगे आप और अच्छी यूनिवर्सिटी या जगह पे आपको मौका मिलेगा। और अगर मैं परिवार की बात करूं तो फैमिली से जुड़ाव रहेगा, लगाव बना रहेगा, थोड़ा गुस्सा वुस्सा रहेंगे, कुछ चीज़ें अनबन होंगी, लेकिन ऐसी नहीं कि संभली ना जाएं, चीज़ें बनती रहेंगी, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, और मुझे परिवर्तन योग से एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि मुझे बताइए कि मान लीजिए किसी की कुंडली में परिवर्तन योग बना हुआ है, ठीक है, परिवर्तन योग के साथ ही वो बच्चा पैदा हुआ, तो अब जो योग बन रहा है
तो उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा या क्या? देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया है ना, ये बहुत विस्तार वाला है। छोटी सी बात में मैं बताती हूँ कि ये उसकी कुंडली के अनुसार है, ये हर व्यक्ति को नहीं देगा ना। हाँ, हर अब व्यक्ति ये को। तो उनको मिलेगा जिनके इस तरीके के ग्रह हैं। तो बहुतों की कुंडली में बनता है परिवर्तन योग, और यही मैंने बोला कि अब ये जो बन रहा है, अब शायद उनका मंगल शनि का बन रहा हो, यहाँ तो शुक्र बुध का बन रहा है। अगर उनका शुक्र बुध बन रहा है तो हाँ, मिलेगा उन्हें, बिल्कुल इसका प्रभाव और अच्छा ही मिलेगा। हाँ, ये है कि ये थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि ये 2 द्वादश की स्थिति भी है, ठीक है। अगर काउंटिंग करेंगे ना तो ये ऐसी कंडीशन बना देगी, तो क्या होगा कि धन लाभ का है लेकिन खर्च भी साथ साथ है। तो ये ऐसा योग बनता है। कुछ होते हैं ना, जब मैंने पहले ही बोला था कि हर चीज़ में शुभता नहीं है, हर चीज़ में अशुभता नहीं है, कहीं कहीं कंडीशन देखनी पड़ जाती हैं आपको। दोनों तो वैसे मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है, बुध शुक्र की मित्रता है, लेकिन हाँ, जब हम 2-12 की स्थिति का देखते हैं ना परिणाम, तो वो खर्चों को बढ़ा देता है, दूर ले जाता है, लंबी यात्राएं दे देता है, तो वो चीज़ें आसान नहीं होती। घर से बाहर जब भी कोई व्यक्ति जाता है, संघर्ष तो होता है ना, तो ये भी चीज़ आएगी। तो ये मौका है कि आप बाहर अचानक से निकलेंगे, लोगों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन खुद को स्थापित करने के लिए मजबूती भी दिखानी पड़ेगी। और एक चीज मैं और अभी बता रही हूँ कि जैसे कि अभी मैंने बोला परिवर्तन योग तो है, लेकिन बुध हो जाएंगे अस्त। ओके, तो ये भी तो ध्यान देना है ना, हर चीज नहीं है, तो उस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बुध शुरुआत में ही अस्त हो रहे हैं और 25 के लगभग, मुझे अब डेट ध्यान नहीं, कि उसके अनुसार ही वो उदय होंगे, तो इतना गहरा असर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी ही पड़ेंगी। हम आंखें बंद करके नहीं कह सकते कि माला माल हो गए और ये नहीं कह सकते कि धराशायी हो गए हैं, ठीक है। तो अब वृषभ राशि वालों के लिए एक बढ़िया सा कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा यही है कि इस समय भगवान शिव का दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक जरूर करें, ये बहुत शुभ है। और अपने पास अगर हो सके तो कपूर रखें हमेशा, मतलब महीना इस महीने अपने पास उसे रखें तो शुभता रहेगी। तो हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की, और इनके लिए परिवर्तन योग है, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा मई का महीना? देखिए, जो मिथुन राशि वाले हैं इनके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि में ही आने वाले हैं हमारे गुरु और शुक्र। ठीक है, गुरु तो विराजमान ही है और शुक्र महाराज आ जाएंगे, तो राशि जो वो है इनकी प्रभावित होने वाली है जबरदस्त तरीके से। कमी कहाँ आने वाली है? इनके राशि स्वामी के अस्त की स्थिति, ठीक है, ये लगभग हमारी 2 मई से शुरू हो जाएगी और लगभग रहेगी हमारी 25 मई के करीब की, ठीक है। तो यानी राशि स्वामी अस्त हो रहे हैं, लेकिन राशि के अंदर अच्छे शुभ ग्रह आ गए हैं। अब एक मित्र हैं और एक शत्रु भी हैं, क्योंकि एक पिता है और एक दूसरे गुरु हैं। शुक्र तो गुरु की तरह मानते हैं बुध शुक्र महाराज को, लेकिन अपने पिता जो इनके गुरु हैं इनको इतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इनकी राशि में आए हैं 2 बेहतर ग्रह हैं और ज्ञानी है। गुरु क्या है? ज्ञान है। फिर चाहे वो दैत्य हो या गुरु हो, वो ज्ञान है, ज्ञान की कोई वो नहीं है। तो उनका ज्ञान ऐसा है कि अब बढ़ने वाला है। तो अस्त भी है, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ काम आएगा कि गुरु और शुक्र की युति जो है इनको देगी बौद्धिकता में स्थिरता, अस्त होने के बावजूद शुभ रिजल्ट। ठीक है, तो मतलब छात्रों के लिए तो बहुत बढ़िया समय है ना, बिल्कुल फिर ये अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल है, ये एक अच्छा समय है। और एक बहुत अच्छी एक चीज है कि हम ज्योतिष शास्त्र में ना कुछ चीजें जब हम अपवाद की बात करते हैं या हम कहते हैं कि परिहार हो सकता है, तो ये अपवाद या परिहार जो भी आप शब्द यूज करना उपयोग करने कि जो बुध को ना अस्त का दोष भी नहीं दिया गया, ये भी माना गया है। जी जी, हाँ, क्योंकि बुध और सूर्य तो साथ साथ ही चलते रहते हैं ना। जी। अच्छा, दोष नहीं लगता? हाँ, तो इसकी एक स्थिति ये भी है कि इसका दोष बहुत नहीं माना जाता, दोष परिहार रूप में मान लिया जाता है कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगेगा। साथ ही साथ है तो यहाँ भी इनको बहुत फायदा मिल जाता है, ठीक है ना। तो वही मैंने आपको बताया कि बारीकियां समझनी पड़ेंगी, तभी आप कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ना। तो ये जरूर समझिए, हमारे दर्शक जितने भी हैं, मैं चाहती हूँ बारीकियों को समझे, सुने। आपको नहीं आती तो समझने की हम बताते हैं, तो सुनिए। ऐसे उदास मत होइए, कितने कहते हैं नहीं हुआ, वो हो गया, ये है, अब है, तो मैंने बोला ये समझने की ज़रूरत है। हाँ, मैं भी दर्शकों को कहना चाहूँगी, क्योंकि राशि का जो प्रिडिक्शन हम देते हैं वो सभी राशियों के लिए एक जेनरिक होता है और हर कुंडली के हिसाब से अलग होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सीधा आप राजरानी मैम से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो अब हम बात कर रहे थे हमारे मिथुन राशि की। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इस समय इनके पास ज्ञान की विस्तार की स्थिति मिलेगी, गलत फैसले होने से बच भी जाएंगे, ठीक है। और घर परिवार की अगर स्थिति देखी जाए तो फाइनेंशियल, हाँ थोड़ा ये है कि बुध द्वादश के रहेंगे शुरुआत की स्थिति में, और वो हमें खर्चे देंगे। तो ये खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी यात्रा हो जाए लंबी, धर्म गुरु के पास जाने की स्थिति आपकी बन जाए, कुछ आध्यात्मिक स्थिति पे आप पैसा लगाना चाहें, कुछ मांगलिक कार्यों में भी आप पैसे लगा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनती रहेंगी आपके लिए आर्थिक स्थिति में। पर ये नहीं है कि बहुत ही घाटा है, ऐसी स्थिति नहीं है, बचाव भी हो जाएगा। और कुछ नए मेहमानों की स्थिति है कि आगमन हो सकता है, घर में लोगों का आना जाना लग सकता है, कोई पुराना रिश्तेदारी से बात हो सकती है, मित्रों के साथ मस्ती के लिए निकल पड़ सकते हैं, पिकनिक के लिए, वो अच्छी स्थिति है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए कुछ कुछ जगह बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और अगर देखा जाए तो जीवन साथी और जो परिवार में लोग हैं इनका अच्छा संपर्क भी रह सकता है। थोड़ी सी उठापटक तनाव तो है, मिलेगा, लेकिन इतना खराब नहीं होगा और संभल जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना सास बहू में हो रहा है कुछ, लेकिन इतना नहीं होगा, ये संभाल ही लेंगे, प्यार बना रहेगा, अच्छी स्थिति चला पाएंगे। हाँ, सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ थोड़ा उदासी छा सकती है, शरीर थोड़ा कई बार लग सकता है कि नहीं हो पा रहा है काम, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मतलब मिथुन राशि के लिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ग्रहों की स्थिति शुभ फल तो दे ही रही है। जी। ठीक है, अब इनके लिए कोई एक उपाय बता दीजिए। तो देखिए, मिथुन राशि के लिए इस बार का उपाय सबसे अच्छा ये है कि अपने बुध को और मजबूत कीजिए ताकि बेहतरीन चीज़ें अच्छे से बन पाए। करियर हो या व्यवसाय और नौकरी है, जो भी कुछ है, तो इसके लिए बुध को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बुध के मंत्र जाप जरूर कीजिए इस बार, ठीक है, लगातार बुध के मंत्र जाप कीजिए। वहीं इनके मित्र की जयंती आ रही है, शनि जयंती, पूजा कीजिए, शनिदेव को भी प्रसन्न कर दीजिए, तो आपके तो बल्ले बल्ले की स्थिति है। तो ये कुछ उपाय हैं जो इस बार आपको करने हैं। ठीक है, अगर कोई दर्शक हमारी शनि जयंती पर पूजा बुक करना चाहते हैं तो माई ज्योतिष से भी वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। तो इनके लिए अब कैसा रहेगा मई का महीना, क्योंकि मई के बाद जो है गुरु तो इनकी राशि में आने वाले हैं। तो अब मई का महीना क्या लेकर आ रहा है? अच्छा रहेगा, अनुकूलता लेके आएगा। देखिए, काफ़ी टाइम से इनकी भी स्थिति थोड़ी मुश्किल में थी, क्योंकि ये जो मंगल हैं वो भी थोड़ा उठापटक की थी, शनि के साथ थे या फिर पहले राहु के साथ थे, तो चीज़ें इतनी बेहतर नहीं थी, हाथ से चीज़ें छूटी भी हैं। लेकिन अब क्या होगा, मई में जब हमारे मंगल महाराज की स्थिति बदल जाएगी, वो बदलाव लाएंगे, और साथ में सूर्य की स्थिति का भी परिवर्तन ये देखेंगे, तो अनुकूलता मिलेगी इन्हें। यानी जो इनके धनेश हैं वो लाभेश की स्थिति का रंग भी देंगे इनको। बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो हाँ, कर्क राशि के लिए मैं कह सकती हूँ कि इनका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, इनकी पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, बेहतर है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी रहेगी, इस बार से बेहतर अनुकूलता बनने लगेगी। वहीं धन की बात करूं तो आर्थिक पक्ष बढ़िया है, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे इस बार इनके कुछ ना कुछ तरीके से। चाहे शनि की दृष्टि मिल रही हो, सूर्य पर आ रही हो, लेकिन हाँ, फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा किसी ना, और हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग से कोई लाभ मिल जाए इनको, और या फिर इनको इंश्योरेंस का कुछ फ़ायदा मिल जाए इस समय पे, ठीक है, ये मौके हैं। और साथ ही साथ इनके लिए भ्रमण का भी समय है, घूमने फिरने का भी इनका मौका बनेगा। कामकाज में जो लोग लगे हैं उनके लिए अच्छा है, मतलब अब धीरे धीरे ही सही ग्रोथ का समय अब आ गया है, और अब आप काम में अच्छा करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं उनके लिए मंगल बहुत अच्छा है, तो वो बेहतर करेंगे। अब अभी अगर कुछ अटकी हुई थी डील्स, वो अब आगे बढ़ने का समय है, तो अनुकूलता की स्थिति बनेगी। और साथ ही जो छात्र हैं उनके लिए अच्छा समय है। अगर किसी का रह गए हैं, नंबर्स नहीं आ पाए हैं, मुश्किल रही, नहीं हो पाए, परेशान मत हो, चिंता मत को, क्योंकि मंगल बदले अब वो आपको कुछ अच्छा ही देंगे, और आपके अनुकूलता के अनुसार आपको अपना जो योग्यता है ना, उस अनुसार काम कर पाएंगे आप। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए शुभता तो लेकर आ ही रहा है। जी। ठीक है, तो इनके लिए कोई एक उपाय बता दीजिए। देखिए, इनके लिए अच्छा है कि एक तो चंद्रमा की उपासना लगातार ये करें, ठीक है ना, और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा को लगातार करें, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मैं एक और जोड़ रही हूँ कि ना, शनि अमावस्या के दिन पूजा जरूर करें, क्योंकि शनि का प्रभाव इनके लिए काफ़ी विशेष होता है। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की ओर। तो इनके लिए अब कैसा रहेगा मई का महीना?
चलिए मैं कहूंगी कि सिंह राशि वाले भी इस बार राहत देख पाएंगे। अच्छा। अनुकूलता उनके पास भी आएगी बिल्कुल। फिर हम अभी ये ना भूलें कि केतु है उनकी राशि में बैठे हैं, लेकिन एक चीज अच्छी है कि हाँ सूर्य की स्थिति तो उन्हें अनुकूल मिल रही है। जो मेष राशि में है, जब राशि स्वामी प्रबल होता है तो कहीं ना कुछ सुधार की कंडीशन देता जरूर है। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ मंगल इनके लिए भी बहुत अनुकूलता लेके आएंगे, वो भी बदल जाएंगे, तो दिग्बली होके चीज़ें इनको फ़ायदा देंगी। यानी करियर में इनकी ग्रोथ का समय है, नई नौकरी मिलने का समय है। जो सरकारी पक्ष में शुरुआत कर रहे हैं, काम इंटरव्यू दिया है या, तो काफ़ी संभावनाएं हैं कि वो क्लियर हो सकता है। तो सरकारी क्षेत्र में अच्छे योग बनते हैं इनके लिए। और दूसरी चीज़ इनके लिए क्या होगा कि लाभ की स्थिति भी अनुकूलता लेके आएगी। एक होगा कि हाँ षष्टेश है वो लाभ भाव में है, लेकिन शुक्र भी है, और तो ये कुछ चीज़ें होंगी ना, खर्चे देंगी लेकिन फायदा भी इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि भाग्येश भी हैं गुरु इनके। ठीक है, वो इनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देंगे। तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। यानी समाज में ना कोई ऐसी जगह शामिल होंगे जहां इनको सम्मान दिया जाए। अच्छा। कई बार हम होते हैं ना कि छोटी, देखिए छोटा और बड़ा, मैं बोलती हूँ ना, लाभ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल। कई बार हम अपने ऑफिस में दोस्तों में ही इतने बैठे होते हैं, उनके साथ बैठ के कुछ ऐसा बता देते हैं कि सारे हम पे फिदा हो जाते हैं। भाई वाह क्या बात बोली तुमने। तो ये भी एक प्रतिष्ठा की बात होती है ना, ऐसे ही थोड़ा ना। तो वो चीजें भी आपके लिए बन सकती हैं, एक अच्छी स्थिति बनेगी। तो सामाजिक स्थिति में आपका रुतबा भी बनेगा, आत्मविश्वास भी जाएगा। बस मैं यही कहूँगी थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण करना है। और मंगल की जो दृष्टि आ रही है ना, वो घर में आ रही है, तो थोड़ा सा तोड़फोड़ की स्थिति बना रही है। यानी ये तोड़फोड़ अब ऐसी नहीं है कि हाथापाई हम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, नहीं, ये ऐसी हो जाएगी कि घर का नलका ठीक करा है। अच्छा, निर्माण कार्य, घर में कुछ करवाना पड़ गया, तो हर चीज के शब्दों को समझिएगा। हर चीज हर जगह नहीं लागू होगी, तो ये चीजें भी। हाँ, माता की सेहत को थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा प्रभाव हम देख सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। खुद की सेहत पे तो आपको लगातार ध्यान देना ही है, वहाँ आपको इग्नोरेंस नहीं करनी, क्योंकि केतु का प्रभाव है, राहु केतु की स्थिति है, शनि अभी अष्टम की स्थिति पे ही अपना असर दिखा रहे हैं। तो आपको सावधानी तो बरतनी है। आत्मविश्वास खूब मिल रहा है, उत्साह भी मिल रहा है, जोश मिल रहा है काम करने का, लेकिन ध्यान रखें कि कोई कागजात जो साइन करते हैं, किसी ने कुछ कहा है तो कान के कच्चे नहीं होना है। तो ये चीजें आपको संभालनी है। ठीक है, आपने इनके लिए सलाह तो दे दी, तो सिंह राशि वाले अब उपाय क्या अपनाएं? सिंह राशि वालों के लिए एक उपाय है कि ना जल में आप मिश्री जरूर रखें, मिश्री डालें, जल में मिश्री डाल के और साथ में हल्दी डाल के ये सूर्य को अर्घ दीजिए। एक बार सुबह दीजिए और एक बार संध्या के समय अगर दे पाएं तो अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों उपाय मैं इसलिए कह रही हूँ कि गुरु और शुक्र की स्थिति के साथ साथ आपकी सूर्य की स्थिति तो स्वाभाविक रूप से प्रबल होती है। तो ये उपाय कीजिए, ये कार्य जरूर कीजिएगा, इससे लाभ जरूर मिलेगा। और दूसरी चीज, इनके पुत्र की जयंती आ रही है, हैप्पी बर्थडे आने वाला है, फिर चाहे पिता से कितना ही इनका वो रहे शनि का, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो इनके पुत्र को भी कुछ खुश कीजिए। अब सब कहेंगे बार बार मैं हर राशि में ये ला रही हूँ, लेकिन सबके लिए शनि महाराज की कृपा बहुत जरूरी है, और साल में एक बार आती है शनि जयंती, तो उसका लाभ तो जरूर उठाइए। जी ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। इनके राशि स्वामी हो रहे हैं अस्त, तो परिवर्तन योग भी है राशि स्वामी के साथ, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा मई का महीना? देखिए इनके लिए ना मिला जुला रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बुध तो अस्त है जैसे आपने बोला ही है, और वहीं अष्टम की स्थिति पे भी है प्रभाव, तो बुध का अष्टम में चला जाना वो भी थोड़ा सा मुश्किल देगा। ठीक है, तो हाँ ये है कि आपके लिए मिला जुला समय है, धीरे धीरे सही लेकिन काम होंगे आपके। नौकरी में है तो ये है कि मेहनत बढ़ी रहेगी, लगातार कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ है कि हाँ गुरु और शुक्र की युति का आपको भी प्रभाव मिलेगा, आपको भी अनुकूलता मिलेगी, लेकिन ये तुरंत नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। कई बचाव भी होगा, कुछ लोग अगर आपके पीठ पीछे आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं तो संभाल भी लेंगे आप, उसे स्थिति को सुधार भी देंगे। और अगर मैं आर्थिक पक्ष की बात करूं तो स्थिति बढ़िया है। फाइनेंस के मामले में आप सेविंग कर सकते हैं, कोई अचानक से धन योग बनता है आपके लिए बढ़िया वाला, वो मौका आपको मिल सकता है। और
अचानक से कोई धन लाभ का योग जरूर बनता है, वो जी। दिखता है। कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो, स्पेशली आप लोग इसमें शेयर मार्केट में आपका मन कर सकता है कि वहाँ पैसा कुछ पैसा लगा लूँ। लगाएं, जी। तो वहाँ अगर पैसा लगाएं तो किसी धातु पे लगाएं या ऑयल पे लगाएं। इन दो चीज़ों पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। हाँ, शनि की दृष्टि आप पे ही पड़ रही है तो मन विकल तो रहेगा, परेशान रहेगा। बुध भी अस्त है, इस वजह से भी रहेगा। लेकिन हाँ, आपकी कंडीशन ऐसी है कि कुछ अन्य ग्रह हैं जो शुक्र की स्थिति आपको उबारने का काम करेगी, आर्थिक पक्ष से अनुकूलता देगी। घर में कुछ पूजा पाठ या मांगलिक कार्य भी अवश्य होंगे इस दौरान आपके लिए। और कोई बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक जरूर बनेगा, ये रहेगा। बड़ा व्यक्ति घर का भी हो सकता है या आपके ऑफिस बिल्कुल, का, कोई भी हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल वो सबका। और एक दूसरी चीज मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी, इनको भी ना सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राशि स्वामी अष्टम में है, ठीक है। और इस वजह से राहु की स्थिति भी षष्ठेश की स्थिति में है, तो थोड़ा सा सेहत पे लगातार ध्यान देना है। और वहीं अगर जीवन साथी हैं आपके तो उन पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपने इनके लिए सलाह भी दे दी और बता दिया कि कैसा रहेगा मई का महीना। तो कन्या राशि के लिए कोई बढ़िया सा उपाय भी बता दीजिए। तो कन्या राशि वालों को चाहिए कि पशुओं को हरा चारा खिलाए करें। ये कार्य इस महीने आपको लगातार करना है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप छोटी जो कन्याएं हैं, बच्चियां हैं, उनको खीर खिला सकते हैं, मीठी खीर। घर की कन्याओं को खिला देनी। तो बाहर बहुत से बच्चे हैं जो आश्रम होते हैं, वहाँ डोनेशन ज़रूर करके आएँ, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इनके लिए परिवर्तन योग बन रहा है, तो इनके लिए अब मई का महीना क्या लेकर आ रहा है? तुला राशि वालों के लिए मई का महीना नई चीज़ें लाएगा ही लाएगा। होगा क्या कि शुरुआत में तो चाहे आपके मजबूत रहे, वृष राशि में रहे आपके राशि स्वामी, लेकिन थे तो अष्टम में, ठीक है। 8वें की स्थिति का प्रभाव उनके पास था ही था। पर जब वो बदलेंगे तब नई चीजें आएंगी। यानी कि ये महीना शुरुआत में धीमा धीमा सही लगे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा ना, आपको थोड़ा जोश मिलेगा। अच्छा। आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, गुरुओं का आपको कोई संपर्क होगा। हाँ, जो पढ़ाई में बच्चे हैं उनके लिए समय अनुकूलता लेके आएगा। अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों में इनको प्रवेश भी मिलेगा, क्योंकि तब गुरु और शुक्र की युति बन जाएगी। नवम की स्थिति भागेगा, प्रबल होना वो भी इनको फायदा देगा। कहीं कहीं है कि कमी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, राहत तो इनके लिए आएगी, धीरे धीरे ही सही, पर राहत का मौका देखेंगे। और अगर मैं आर्थिक पक्ष की बात करूं तो जैसे कि इनके धनेश बन जाते हैं, मंगल ही हैं, तो इनके लिए वैसे तो एक तरह से मंगल थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि दूसरा पक्ष भी आता है तो, लेकिन जहाँ धनेश की स्थिति है वो मजबूत हो रही है, तो यानी कि आर्थिक पक्ष में मजबूती जरूर पैसा आता रहेगा हाँ, इनके लिए। पैसा आएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से पैसा मिले, या फिर साझेदारी के बिजनेस में आपको कुछ प्रॉफिट अच्छा हो जाए अचानक से, ये चीज आप देखेंगे। और नौकरी में समय अनुकूल है। आने वाले 15 के बाद 12-15 के बाद की स्थिति जो है वो करियर में ग्रोथ की स्थिति होगी। नौकरी मिल सकती है, बिजनेस की शुरुआत है, स्टार्टअप शुरू है, इन चीजों में लाभ है। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो इनके लिए कैसा रहेगा? सेहत की स्थिति करें ना तो शनि का छठे का होना और शुरू में शुक्र की स्थिति, तो वहाँ इनके मामले में क्या रहेगा, थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। थोड़ी सी त्वचा से संबंधित चीज़ें या गैस्ट्रिक के संबंधित परेशानी हो गई, नर्वस स्नायु तंत्र से शनि की स्थिति है ना, तो वो हाथ पैरों हड्डियों इन पे असर डालेगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान आपको रखना ही रखना है। सेहत पे असर रखना, बाहर के खान पान से बचें। ठीक है, तो मतलब आपने सलाह दे दी कि ना सेहत पर थोड़ा सा ध्यान रखें, बिल्कुल असर डाल सकती है सेहत पर। और तुला राशि के लिए कोई उपाय? तुला राशि वालों के लिए अच्छा है कि आर्थिक स्थिति को और बेहतर करना चाह रहे हैं, अच्छे बनाना चाह रहे हैं, तो लक्ष्मी जी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत शुभ है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो माता को हमेशा क्या करें, फूल अर्पित करें, या तो सफ़ेद पुष्प अर्पित करें या फिर लाल पुष्प, गुलाबी रंग के, इन पुष्पों को जरूर अर्पित करें। और एक चीज़ इनके लिए मैं फिर बोलूँगी कि इनके लिए शनि बहुत योग कारक है तो इनको क्या करना है, जरूर पूजा करनी है और शनि अमावस्या पर करें जरूर, ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। राशि स्वामी जा रहे हैं अपनी ही पहली राशि यानी कि मेष राशि में, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना?
अब देखिए यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, वृश्चिक राशि की। तो यहाँ कहाँ चले जाएंगे, मंगल हमारे छठे भाव में, ठीक है। तो इनके राशि स्वामी तो प्रबल हो रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहे हैं, छठे घर में। वो है रोग का, शत्रु का और कर्ज का, ऐसा घर है वो, ठीक है। लेकिन इससे निराश नहीं होना है। देखिए कोई सेना नायक अगर ऐसी जगह बैठा है ना, जहाँ रोग बैठा है, जहाँ शत्रु बैठे हैं, जहाँ कर्ज बैठा, और वो महान व्यक्ति वहां बैठा है, तो चीजें शांत रहेंगी, उठ नहीं पाएंगी, क्योंकि आपका दबदबा वहां रहेगा, ठीक है। असर तो रहेगा, देखिए उनका प्रभाव आएगा, आपको परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका दबदबा इतना अच्छा रहेगा कि आप उन्हें धराशाही करने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ पक्ष को देख के चलना है हमको, यूं ही नहीं उछलना कि मंगल आ गए मेष में, बल्ले बल्ले है अब हमारी, ठीक है ना। तो कहीं कहीं ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि आर्थिक स्थिति की, हाँ सुधार के मौके हैं, और साथ ही जो इनका बदलेगा ना, द्वादशेश बदल जाएगा इनका, जो इनके लिए शुक्र की स्थिति होती है। तो क्या होगा, लाभेश और द्वादशेश, ठीक है, दोनों साथ आ गए, धनेश जो है, ठीक है। तो क्या है, खर्च भी है, लाभ भी है, खर्च भी है, लाभ भी है, ऐसी मतलब आपका व्यय भाव और आपकी इनकम भाव जब साथ में आए तो कैसे संभालेंगे एक तरीके से आएगा, दूसरे तरीके से जाएगा, तो ये चीज़ ज़रूर आप देख सकेंगे। तो यानी कि आपके लिए ट्रैवल बहुत अच्छी रहेगी, यात्राएं लंबी होंगी, तो उसमें खर्च भी आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेहत पे भी आपको लगातार, क्योंकि छठे की स्थिति आ गई है ना, तो वो अपनी सेहत पे भी ध्यान देना, अपनी ही नहीं अपने आसपास के लोगों की भी। कोई वाहन से रिलेटेड कुछ खर्च बढ़ सकता है, किसी ना किसी कारण से कोई मुश्किल आ सकती है, तो इन चीज़ों पे आपको असर आएगा। यानी इनकम रहेगी, ऐसा नहीं है, खर्च भी बना। जैसे वाहन से रिलेटेड खर्च बोला आपने, तो ये क्या मतलब वाहन खरीदने का खर्च होगा या क्या होगा? देखिए ये तो अब कुंडली से होगा, ठीक है। अच्छा। मैं अगर जनरल तरीके से बताती हूँ तो वो ये होगा कि हमने गाड़ी चलाई और दुर्घटना के आसार हैं, वो चीज़ है, क्योंकि छठे का रोल बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, वो अपनी स्थिति दिखा रहा है, और वहाँ पे सूर्य भी है, ठीक है, उसका भी असर आएगा। तो इस कारण से कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह से मिले जुले असर देंगी, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर बात की जाए घर परिवार की, तो ठीक है कि राहु केतु की स्थिति इस समय लगी पड़ी है, चिंताएं तो हैं, वो दूर नहीं है, पर जब ग्रह बदलेंगे आपका आत्मविश्वास जागृत होगा, तब आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण में ले आएंगे। तो ये चीज़ें ऐसी रहेंगी कि हाँ बदलाव रहेगा, गुस्सा, किसी से नाराज़गी भी होगी, माता को लेकर, उनको लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है, पर आप अब ना संभाल सकते हैं, अब आपके पास है चीज़ें संभाल लेने के लिए, तो अनुकूलता आएगी। और महामध्य के बाद तो चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी, घर में कुछ नए सामान की आगमन भी हो सकता है, ये चीज़ें भी इस समय होंगी। तो सावधानी आपने बता दी इनके लिए कि इन्हें क्या सावधानी बरतनी है। इनके खर्च बढ़ेंगे, हालांकि इनका जो आय भाव है वो भी एक्टिवेटी रहेगा, मतलब पैसा भी आता रहेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए आप उपाय भी बता दीजिए। देखिए वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करें, साथ ही साथ जो चमेली का तेल का दीपक है भगवान के समक्ष जला के पूजा जरूर करें, या बजरंग बाण पढ़ें, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, या सुंदरकांड, इनका कार्य जरूर करें। तो अब हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। तो इनके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है? धनु राशि वालों के लिए बढ़िया रह सकता है, अनुकूलता रह सकती है इनके लिए, और ये समय होगा कि फाइनेंस अनुकूल रहेगा इनका, धन प्राप्ति बन सकती है, अच्छे योग बन रहे हैं, लाभेश हो, धनेश हो, उसकी स्थिति गुरु के साथ की बन रही है, राशि स्वामी के साथ की बन रही है, तो हाँ प्रॉफिट की स्थिति तो अच्छी रहेगी। साथ ही ट्रैवल भी बन रहा है इनका, यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, ये अच्छा है। हाँ थोड़ा घर में ध्यान देना है, बच्चों की ओर से थोड़ी सी चिंता सता सकती है, पोते पोतियाँ हों, आपके अपने बच्चे हों, उनको लेके आपको थोड़ा चिंता रहेगी, घबराहट हो सकती है, ऐसा फील हो सकता है। और दूसरी चीज़, एजुकेशन में टाइम अनुकूल है, आप कुछ अच्छा करने के मौके देख पाएंगे और इस समय कर पाएंगे आप, तो अपनी तरफ से एकाग्र रहें, कोशिशें लगातार जारी रहें, चीज़ें आएंगी, फ़ायदा तो है इस समय में। कुछ चीज़ें हैं कि हाँ थोड़ा सा जो आपके साथ के लोग हैं, जैसे आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहाँ थोड़ी सी अनबन हो जाए, बातें ठीक से ना बन पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा तनाव देगी, आप कंडीशन सुधार लेंगे।
और दूसरी चीज़ है कि सेहत पे अभी लगातार ध्यान बना के रखने की जरूरत, क्योंकि आपके लिए भी अभी छठे की स्थिति है, उसका असर भी है आप पे। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि अचानक से हेल्थ पे असर डालती ही डालती हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो लाभ तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, आपने बता दिया कि कहीं ना कहीं आय भाव जो है इनके लिए भी मतलब आय का आगमन होता रहेगा। सेहत इनके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली हो सकती है। तो धनु राशि के लिए कोई उपाय? धनु राशि के लिए इस बार उपाय अगर करते हैं, क्योंकि आपके लिए शुक्र और गुरु साथ में हैं आपके राशि स्वामी, तो इस बार क्या कीजिएगा कि देवी दुर्गा जी को अगर हो सके तो आप नींबू की माला अर्पित करके आएँ शनिवार के दिन, इस कार्य को करें, ठीक है। तो रोग दोष शत्रु जो भी कुछ है वो शांत हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि इस महीने गुरु मंत्र के जाप लगातार करते रहें, ताकि इससे आपको शक्ति मिले, बल मिले और जो ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मई के महीने में आ रही है शनि जयंती, यानी कि इनकी राशि स्वामी की जयंती। तो अब इनके लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना? देखिए, इनके लिए मई का महीना बदलाव लाएगा, अच्छे अनुकूल बदलाव लाने वाला होगा। इनको भी कई चीज़ों में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में देखूं तो इनके लाभे मंगल बनते हैं, ठीक है, मंगल की स्थिति है, तो मंगल इनके लिए अच्छी कंडीशन ला सकते हैं। वैसे तो आपस में शत्रुता है, लेकिन जब जन्म कुंडली में हम देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो बदलाव भी आ रहा है। तो यानी कि घर में कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो, रख रखाव में कुछ बदलाव ला सकते हो। वहीं एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिद नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपकी जिद से, आपकी उस बात से ना बात बिगड़ भी सकती है। घर बनेगा तो लड़ाई भी हो सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है, रुक जाए। तो मंगल है ना, तो अपना असर तो दिखाएगा, ठीक है ना। हर ग्रह अपना असर दिखाता है, कोई भी हो, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ थोड़ा इनको समझदारी से काम करना है। और साथ ही अगर देखा जाए कि इनके पराक्रम की स्थिति है वो अब बेहतर होने लगेगी, काम में ये आगे रहेंगे। थोड़ी सी अगर इनको कोई तकलीफ रही है, स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशानियां रही हैं, तो सुधार की स्थिति बनती है। अभी इनको मिल सकता है मौका, कोई अचानक से बाहरी व्यक्ति इनके लिए फ़ायदा लेके आ सकता है, वो बेहतर स्थिति रहेगी। छात्रों के लिए स्थिति अनुकूल है। अपनी पढ़ाई में अगर फोकस बना रखते हैं ना, ये दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो ये अच्छा कर सकते हैं, इनके लिए फ़ायदे की स्थिति है। और साथ ही साथ बिजनेस जो करना चाह रहे हैं, थोड़ा अभी टाइम लग सकता है, अभी डिले दिख रही है। और देखा जाए तो माह के अंतिम पड़ाव में इनके पास मौके होंगे। तो मकर राशि को उपाय क्या अपनाना चाहिए मई में? देखिए, इनका क्या होगा कि करियर में ना थोड़ी मतलब मुश्किल आ सकती है वहाँ पे, क्योंकि इनके जो करियर के स्वामी हैं, छठे की स्थिति को जब प्राप्त कर लेंगे ना, तो आपसी विद्रोह बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इनको फ़ायदा तो ये मिलेगा कि यात्राएं रहेंगी, लेकिन वहाँ पे असुविधाएं बहुत हैं। या फिर घर में अगर तनाव है तो कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मुश्किल ना बन जाए, अच्छी हो रही हैं लेकिन परेशानी से रुक जाए। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए ये तो शनि अमावस्या पे तो ज़रूर करें, ठीक है। पूजा वूजा इनको करनी ही करनी है, जो भी भगवान शनिदेव के लिए हम करते हैं। दूसरी चीज़, इस महीने इनको लगातार ही क्या करना है, या तो शनि कवच करते रहें। शनि कवच का पाठ इनके लिए बहुत ज़रूरी है अभी करना। और अपने करियर के लिए अगर करना है तो इनको क्या करना है कि जो घी का दीपक होता है ना, देसी घी का दीपक बनाएं और देवी लक्ष्मी का पूजन करें, ताकि इनकी फाइनेंस की स्थिति और इनका करियर दोनों बैलेंस में रहे। तो अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। तो इनके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है? तो देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो हाँ, अनुकूलता अब आने वाली है, ठीक है। कई चीज़ों में ये बदलाव अपने स्वभाव में भी देखेंगे और अपनी कंडीशंस जो आपकी स्थितियाँ चल रही हैं उसमें भी देखेंगे। तो यहाँ ये होगा कि कुछ दोस्त इनके लिए सहयोगी बन सकते हैं, उनकी सहयोग से वो लोग मतलब क्या होगा कि अच्छी जगह जाने का इनको भी मौका मिलेगा। करियर में इनके लिए आगे बढ़ने का अब समय आ रहा है। तो ये अगर चाहते हैं अपनी नौकरी प्राप्ति के करना चाह रहे हैं, तो बस थोड़ा सा कमर और कस लीजिए, क्योंकि मौका बन गया है अब आपके लिए। तो नई नौकरी की प्राप्ति का योग इनका बन रहा है, या फिर शिक्षण संस्थानों में जाना है, वहाँ इनके लिए अच्छे योग दिख रहे हैं। क्योंकि जो बुध और गुरु आएंगे, माफ़ कीजिएगा,
जो शुक्र और गुरु आएंगे ये इनके पंचम में ही होंगे। पंचमेश अस्त हैं बुध जो हैं, लेकिन क्या फायदा मिल जाएगा, इतने अच्छे ग्रहों की स्थिति जब यहाँ मिलेगी ना तो आप क्रिएटिव बहुत अच्छे से बनेंगे। शुक्र तो वैसे ही क्रिएटिव बना देता है हमको, ठीक है, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से करेंगे तो काम में बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, एक विस्तार का मौका मिलेगा। अगर कोई काम नहीं दे रहा है ना तो आप अपनी ही योग्यता से काम को बेस्ट बना सकते हैं, ये चीज़ आप इस बार कर पाएंगे। और आर्थिक पक्ष की बात करूं तो फाइनेंस अनुकूल है, पैसा आएगा, एक से अधिक अतिरिक्त जो सोर्सेज होते हैं उनसे कुछ आपको गेन की स्थिति तो मिलती ही मिलती। मतलब आर्थिक मामले में अगर हम देखें तो इन्हें राहत थोड़ी सी मिलने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। ग्रह जब बदलेंगे तो बदलाव तो लाएंगे ही लाएंगे, उनमें नो शक करने की संभावनाएं नहीं है। चिंताएं तो हैं वो रहेंगी, उदासी भी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन इसमें ना विश्वास तेज होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा बहुत अच्छे से, वो काम करेगा आपके लिए। जी ठीक है, तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए मई में? देखिए मई में सबसे अच्छा तो यही है कि आपके लिए शनि जयंती के दिन शनि का पाठ करवाएं, शनि स्तोत्र करें और दान कार्य जरूर करें। आप मतलब खिचड़ी का दान करें या फिर हो सके काले चने और पूड़ी का दान अवश्य करना है आपको, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ शनि के लिए ही नहीं हो जाएगा, ये राहु केतु की शांति के लिए भी उपाय हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लगातार हो सके भगवान शिव की आराधना तो छोड़नी नहीं है, और अगर हो सके इस बार कर सके तो रुद्राभिषेक जरूर करवाएं आप लोग, वो जरूर करवाएं। तो हम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जो लोग शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं या फिर जो जिनके घर के आसपास शनि मंदिर नहीं है, वो माई ज्योतिष के माध्यम से ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा ऑनलाइन पूजा शनि मंदिर में करी जाती है, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है मई का? चलिए, मीन राशि के लिए शनि तो है आपके पास ही, ठीक है, राशि में ही बैठे हैं, लेकिन राशि स्वामी की स्थिति तो थोड़ी ठीक स्थिति है। अब क्या होगा कि मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यों की स्थिति बनेगी। अपने लिए कुछ खरीदारी करेंगे क्योंकि शुक्र आ जाएंगे आपके राशि स्वामी के साथ। तो शुक्र क्या करेगा, आपके दिल करेगा कुछ ना कुछ दिलवाने का, कुछ ना कुछ अपने हेयर स्टाइल बदल लूँ, मेकअप कुछ ले लूँ, कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे वो लड़कियाँ हों लड़के हों, कुछ ना कुछ स्टाइल करना चाहेंगे इस दौरान, ठीक है। और साथ ही साथ आप घर में मददगार होंगे, सहयोगी होंगे, माता से प्रेम, पिता से कोई मार्गदर्शन, ऐसी स्थितियां आपके पास आएंगी। हाँ, थोड़ा सा खर्च तो है, खर्चे रहेंगे, पर ये ऐसा नहीं है कि सेव नहीं हो पाए, पैसा बचत नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन भी नहीं है, बचत भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी का समय सेहत पे लगातार अभी भी आपके लिए है कि ध्यान देते रहें, वो पेट से रिलेटेड रोगों के लिए और साथ ही साथ पैरों से संबंधित दिक्कतों के लिए इस समय इन पर आपको विशेष ध्यान देना है मीन राशि वालों को। और एजुकेशन में अगर मैं बच्चों की बात करूं तो टाइम अच्छा है, और आपकी जो बुद्धि है वो भी प्रबल होगी, वो भी मजबूत होगी, तो आपको अपने पसंद के स्थानों में जाने का भी मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो है खर्च बढ़ने वाला है, एजुकेशन में इनके लिए अच्छा है, हालांकि सेहत में थोड़ा सा इन्हें ध्यान देना है। तो मीन राशि के लिए भी एक कोई बढ़िया सा उपाय बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा है कि इनके लिए इस बार एक खास चीज़ भी हमारी जो बन रही है वो है अधिक मास की स्थिति। तो इस बार इनको गुरु की कृपा मिले और विष्णु जी की भी मिले और धन भी अच्छा रहे। तो इस बार इन्हें विष्णु जी की पूजा शुरुआत से ही शुरू कर देनी है। पूर्णिमा आने ही वाली है, भगवान बुद्ध की जयंती भी है, ठीक है, शुभस्त समय है, इस दिन से शुरू होके अंतिम तक लगातार इन्हें भगवान विष्णु का पूजन करना है, और साथ ही साथ अधिक मास है तो इसका इन्हें बेहद विशेष फल मिलेगा। तो मैम, आपने हमें बताया कि सभी राशियों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है और सभी के लिए बढ़िया से उपाय भी बताए, और एक जेनरिक उपाय ये है कि शनि जयंती पर सभी लोग कुछ न कुछ उपाय अपना सकते हैं, और अगर कोई शनि मंदिर नहीं जा सकता है तो हमारे साथ माई ज्योतिष के माध्यम से जुड़ सकता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप डायरेक्टली राजरानी मैम के साथ जुड़ सकते हैं माई ज्योतिष के थ्रू। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।